जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, नीतीश कुमार 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 जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। अब सभी साथियों से आग्रह है, कृपया कृपया आप लोग अपने जगह पर बैठ जाएं। बैठ जाए। सभी साथियों से आग्रह है, कृपया आप लोग बैठ जाइए। आप सबों के नेता, हम सबों के नेता, हम सबों के बीच में उपस्थित हैं। आप पीछे के भी सभी साथी मंच पर कृपया बैठ जाएं। पीछे वाले भी साथी सभी मंच पर बैठ जाएं। गुलदस्ता लेना, ये सर के दे दे, हम लोग भी गुलदस्ता ले लीजिए, हम लोग भी दे दे सर को गुलदस्ता। अब तमाम साथियों से आग्रह है, कृपया शांति बनाए रखें। आप जिनके इंतजार में घंटों से यहाँ विराजमान है, हमारे माननीय विकास पुरुष, माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे माननीय बिहार सरकार के माननीय मंत्री श्री विजय चौधरी जी, सभी साथियों से आग्रह कृपया बैठ जाएं। केंद्रीय मंत्री, सभी साथियों से आग्रह कृपया बैठ जाएं। माननीय सभी साथियों से आग्रह कृपया बैठ जाएं। सभी लोग यहाँ उपस्थित हो गए हैं। सभी साथी अब मैं आग्रह करता हूं बिहार सरकार के माननीय मंत्री श्री विजय चौधरी जी, हम लोग के अभिभावक श्री विजय चौधरी जी, माननीय बिहार सरकार के मंत्री आए और अपने आशीर्वचन जनता के बीच रखे। माननीय विजय चौधरी जी। हम लोगों के नेता और माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, मंच पर विराजे हुए केंद्रीय मंत्री ललन बाबू, सांसद श्री देवेश ठाकुर जी, हमारे तीनों उम्मीदवार जो यहाँ पर उपस्थित हैं के और एनडीए के सभी माननीय नेतागण, मुख्यमंत्री जी अब सीधे आपको संबोधित करेंगे क्योंकि 4:30 बजे उनको हर हाल में निकल जाना है, हेलीकॉप्टर उसके बाद नहीं उड़ेगा। इस बीच में हम सिर्फ एक पंक्ति यही कहने आए हैं कि हम भी कल चुनाव लड़ के आ रहे हैं। कल हम लोगों का चुनाव हुआ है, एनडीए के पक्ष में बड़ी तेज हवा चल रही है और शिवहर का भी वही आलम है। इसलिए आप सब लोगों से उम्मीद है, अनुरोध है कि सब आदमी हम लोगों की उम्मीदवार को तीर छाप पर बटन दबाकर आशीर्वाद दीजिएगा, जिताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार सर। अब मैं आग्रह करता हूं बिहार के विकास पुरुष माननीय मुख्यमंत्री एनडीए प्रत्याशी श्रीमती श्वेता गुप्ता जी, जदयू विधानसभा क्षेत्र शिवहर, जिला शिवहर, आज से इस चुनावी सभा में उपस्थित माननीय केंद्रीय मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह ललन बाबू, माननीय मंत्री श्री विजय कुमार चौधरी जी, माननीय सांसद श्री देवेश चंद्र ठाकुर जी, माननीय विधान पार्षद श्रीमती रेखा कुमारी जी, माननीय पूर्व सांसद श्रीमती रामा देवी जी, माननीय पूर्व सांसद श्री राजकुमार शर्मा जी, एनडीए प्रत्याशी रीगा विधानसभा क्षेत्र में बंदनाथ प्रसाद जी, एनडीए और प्रत्याशी
वेलसन विधानसभा क्षेत्र के श्री अमित कुमार जी, एनडीए घटक दलों में सभी सम्मानित जिला अध्यक्षगण एवं प्रखंड अध्यक्षगण, सभी सम्मानित नेतागण एवं कार्यकर्तागण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं, यहाँ उपस्थित बहनों एवं भाइयों, आज के इस कार्यक्रम में आप अच्छी संख्या में बहनों और भाइयों की यहाँ उपस्थित है। मैं इसके लिए आप सबका नमन करता हूं और इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं। तो आप जान लीजिए, हम लोगों की जो सरकार शुरू हुई 24 नवंबर 2005 से अब 20 वर्ष चला है, हम लोगों ने लगातार काम किया है और आपको हम बता देना चाहते हैं कि अब केंद्र सरकार के द्वारा भी काफी काम किया जा रहा है। तो इसी तरह से सब तरह से काम यहां हम लोगों ने किया है। लेकिन जो पहले वाला था, हम लोगों के पहले जो था, वो सब कोई काम नहीं किया है। लोग शाम के बाद घर से बाहर निकलते थे, समाज में कितना विवाद होता था, कितना हिंदू मुस्लिम झगड़ा होता था, पढ़ाई का क्या हाल था, बहुत कम बच्चे पढ़े थे, बहुत कम पढ़ाई होती थी, पहले इलाज का पूरा इंतजाम नहीं था, सड़कें बहुत कम थी और जो थी उनका बुरा हाल था। इस तरह से अनेक काम उन लोगों का, तो पहले समूचा बेकार का काम किया है। और हम लोगों को जब से मौका मिला है, हमने यहाँ सब के लिए, हर किसी के लिए, चाहे सर्वप्रथम शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र का हो, स्वास्थ्य सेवाओं का हो, सब तरह से राज्य में सड़कों और पुल पुलियों का, हर प्रकार से सारा का सारा काम हम लोगों ने किया। और फिर जो 2015 में 7 निश्चय के तहत भी हम लोगों ने इतना काम किया, सब कराया। और 2020 में 7 निश्चय 2 के तहत भी हम लोगों ने काफी काम, और ये हो रहा है, अंतिम समय में है, चाहे ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट हो, हर खेत तक सिंचाई का पानी हो, टेलीमेडिसिन बाल देना, तेजी से काम चल रहा है। तो हर किसी के लिए सारा का सारा काम हम लोग कर रहे हैं। और 7 निश्चय 2 के तहत हम लोगों ने 10 लाख नौकरी और 10 लाख रोजगार की बात की। तब 10 लाख रोजगार हो, सरकारी हो गई, 10 लाख युवाओं का नौकरी हो गई और बढ़ रहा है। और दूसरा जो 10 लाख रोजगार की बात थी, उसका भी बढ़ने लगा और अब हो गया है 40 लाख लोगों का, यानी 10 लाख नौकरी और 10 लाख रोजगार हम लोगों ने शुरू किए। और अभी समझ लीजिए कि 10-10-20 होता, अब हो गया 50 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी एवं रोजगार दे दिया गया है। और हमने तय कर दिया है अगली बार 5 वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार दे दिया जाएगा। तो आप जान लीजिए, अब इसके साथ सरकारी नौकरी में भी काफी सब कुछ बढ़ेगा। और हर तरह से हम लोगों ने काम किया। शुरू में 2006 में पंचायती राज संस्था, 2007 में नगर निकाय का भी, ये सब के लिए हम लोगों ने कर दिया। और उसी में कहा था कि 50% महिलाएं रहेंगी, ये सब हो गया, सब तरह से खूब अच्छे ढंग से हुआ। और फिर 2013 में पुलिस में 35% आरक्षण कराया और काफी अच्छा, यहाँ जितना अच्छा हो गया है उतना राज्य में किसी में उतना नहीं है जितना यहाँ है। और हम लोगों ने 2016 में महिलाओं को नौकरियों में 35% आरक्षण किया। ये सब का सब हुआ। और पहले भी जो स्वयं सहायता समूह जो पूरे देश का था, तो हम लोगों ने यहाँ देखा, पहले जब हम रहते थे तो दिल्ली में कहीं जाते देखते थे कि अच्छा संख्या सब महिलाएं होती थी। यहाँ जब हम लोग की सरकार बनी तो एक आध 2 जगह देखने गए, देखे हम इतना कम है। तो इसी को देख करके हम लोगों ने सब काम इनको, पुलिस में महिलाओं की संख्या, ये सब के लिए हम लोगों ने सब कुछ काम करवा दिया। सारे लोगों के लिए कोई भी चीज हम लोगों ने नहीं छोड़ा, हर प्रकार से सबको काम करा दिए, सब कुछ हो गया। और चारों तरफ से सारा का सारा काम 2013 से आप समझ लीजिए, पुलिस में 35% का आरक्षण किया और 2016 में महिलाओं के
नौकरियों को 35% का आरक्षण किया, और ये जो आपको तो बता ही दिए हैं, सब तरह से हम लोगों ने काम कर दिया। स्वयं सहायता समूह वाला में भी उसमें दिक्कत था तो हम लोगों का हो गया। अब उसमें हमने जीविका भी कर दिया, जीविका दीदियां भी कहीं, और हो गया 1,40,00,000। इतना अच्छा। और अब हम लोग तो शहरी क्षेत्र में नहीं था, तो 2024 से हम लड़ा रहे हैं और काफी तेजी से काम हो रहा। अभी तुरंत है 3,85,000 जीविका दीदियां इसमें भी, तो मतलब ये खूब पड़ेगी उन लोगों के लिए। सारा काम हम देखते थे बहुत अच्छा, इस बार और सारा काम कर दिया है। तो एक एक चल के लिए हमने शुरू से ही सभी तबकों का विकास किया है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, अपर कास्ट हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, सबके लिए सारा का सारा काम किया। और मुस्लिम समुदाय के लिए भी हमने काफी काम किया है। मदरसों को सरकारी मान्यता दी गई है और उनके शिक्षकों को सरकारी शिक्षकों के बराबर वेतन दिया गया। तो हर तरह से बहुत काम किया गया। सभी वृद्धजनों, दिव्यांगजनों और विधवा महिलाओं को मिलने वाली पेंशन की राशि हम लोगों ने शुरू में किया था 400 रुपए, अब उसको बढ़ा करके 1,100 कर दिया है। इससे बड़े संख्या में लोगों को फायदा हो रहा है। और फिर हर घर बिजली की बात थी, तो पहले कुछ नहीं था, वो बड़ा मुश्किल से था जब हम लोगों के पहले वाली सरकार थी, जो हम देखते थे पटना में 8 घंटा से ज्यादा नहीं रहता था। और उसके लिए हम लोगों ने शुरू से ही बहुत पैसा लगा करके पूरे बिहार के लिए काम करना शुरू किया। तो इसमें थोड़ा समय लगता है कि काम करते हुए, तो 2018 में हर घर बिजली पहुंचा दिया। और सरकार द्वारा शुरू से ही बहुत सस्ती दर पर बिजली थोड़ा बहुत हम लोग किए। अब बाद में जब हमको मन हुआ कि नहीं, ये सबको कोई पैसा नहीं लगना चाहिए, अब लगभग सभी घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली मुफ्त दी जा रही है। कहीं पर सब चीज बिजली देना है और कोई पैसा नहीं लगेगा। हम तो एक काम आपका और कर देंगे, वो तो हम लोग कर ही रहे हैं, इसमें कोई आपको पैसा नहीं लगेगा, लेकिन आपका घर भी दे, उसके ऊपर भी एक चीज बनवा देंगे और उसके भी इसके अलावे और भी पैसा होगा, बहुत फायदा रहेगा। तो ये सब काम हम लोग करते रहेंगे सब तरह से, और सारा काम हम लोग करते रहें। और केंद्र सरकार का भी बहुत ज्यादा सहयोग हो रहा है। आप जानते हैं बिहार के विकास में केंद्र सरकार का पूरा सहयोग मिल रहा है। जुलाई 2024 के बजट में बिहार को विशेष आर्थिक सहायता के रूप में सड़क, उद्योग, स्वास्थ्य, पर्यटन, बाढ़ नियंत्रण के लिए बड़ी राशि देने की घोषणा की गई। और फिर फरवरी 2025 के बजट में बिहार में मखाना बोर्ड, एयरपोर्ट की स्थापना, पश्चिमी कोसी नहर के लिए वित्तीय सहायता आदि की घोषणा की गई। और केंद्र सरकार ने 2018 में देश के कुछ राज्यों में खेलो इंडिया यूथ गेम्स आयोजित किया था। उन्होंने बिहार के लिए भी इस वर्ष खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन कर दिया, जो गौरव की बात है। इस तरह से अनेक काम बिहार सरकार ने किया है, कर रहे हैं। अब इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का मैं नमन करता हूं। और जानते हैं वो इतना केंद्र सरकार की तरफ से बिहार को सहयोग हो रहा है, और हम लोगों ने जितना काम किया है बिहार के लिए वो हो रहा है, और बिहार के लोग के लिए भी वो सहयोग कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के काफी आगे बिहार बढ़ने जा रहा है। ये सब काम होने वाला है और बहुत अच्छा है। और जो प्रधानमंत्री हैं, आपको तो बताइए, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, अब जानते हैं वो बिहार के विभिन्न जगहों पर आते हैं, सबकी बात को समझते हैं। उन्होंने केंद्र सरकार से बहुत मदद किया है हर प्रकार से, तब राज्य सरकार मदद की है और केंद्र का मदद हुआ है। तो इन दोनों के चलते बिहार बहुत विकसित हो रहा है। और जान लीजिए, इस देश में 4-5 ही जगह कुछ वैसा है, उसी तरह से बिहार बनेगा। तब तो हम आपको यही कहेंगे कि सबके लिए हम लोग काम किए हैं। और शिवहर जिले में क्या था, और शिवहर जिले में भी कुछ काम किया था पहले वाला। 2005 से पूर्व बड़े पैमाने पर अपराध होते थे और झगड़ा झंझट होता था। पहले की सरकार जो हम लोग के पहले वाले थी, कुछ नहीं किया। और यहाँ एक एक काम हम लोगों ने कर दिया है सबका। इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक संस्थान की स्थापना, महिला ITI एवं सभी अनुमंडलों के ITI की स्थापना, GNM संस्थान, पैरामेडिकल संस्थान की स्थापना की गई।
एएनएम स्कूल एवं छात्रावास का निर्माण किया गया। कर्पूरी छात्रावास एवं 3 आवासीय विद्यालयों का निर्माण किया और शिवहर जिले में कई पुलों और पथों का निर्माण कराया गया। शिवहर मीनापुर पथ का निर्माण कराया गया। बागमती नदी पर जो पिपराही पुल और डुल्ला घाट पुल एवं चंदौली घाट पुल का निर्माण कराया गया और शिवहर टाउन के मुख्य सड़क का 4 लेन चौड़ीकरण किया गया। अब हर तरह से किया गया। और दूसरी बात है, जो हर जगह जो बना था पंचायत सरकार भवन, तो भाई उसके लिए बीच में ही वो जहां रहता था वहां जगह नहीं मिलता था। का सारा काम हो रहा है और हम लोग 2024 के दिसंबर में, 2025 के जनवरी फरवरी में हम लोगों ने जो कमी था उसको देखा, तो सब लोगों से पूछे भी थे, देखते भी थे, तो करके पूरे बिहार में 430 हो गया और सबके लिए काम किया जा रहा है। और शिवहर जिले में 5 योजनाएं शामिल हैं। इन सभी योजनाओं पर काम चल रहा है। अब जिसमें देख लीजिए, शिवहर के मीनापुर सड़क का 4 लेन चौड़ीकरण कराया जा रहा है और कुशहर से देकुली धाम पथ का चौड़ीकरण कराया जा रहा है। अब बेलवा घाट से देकुली धाम पथ निर्माण कराया जा रहा है और शिवहर में बच्चों के अस्पताल का नया भवन बनाया गया है और गन्ना के पुलिस में वृद्धि कर गन्ना किसानों को लाभ दिया जा रहा है। सब तरह से काम हर जगह कराया जा रहा है। और जान लीजिए, अब तो यहाँ पर शिवहर का है, अब उम्मीदवार हमारी है श्रीमती श्वेता गुप्ता जी। अब इस इलाके में भी बहुत काम कराए गए हैं। शिवहर विधानसभा का अतिरिक्त क्षेत्र शिवहर शहर एवं पूरा ग्रामीण क्षेत्र आता है। इसमें अनेक स्वास्थ्य एवं शैक्षणिक संस्थाओं को स्थापना की गई है तथा पथों का निर्माण कराया गया है। इनके बारे में पहले ही बता दिया गया है। इसके अतिरिक्त शिवहर विधानसभा में निम्न कार्य कराए गए हैं। हर प्रकार से काम किया है। इस विधानसभा में एक विद्युत केंद्र एवं 7 काम किया जा रहा है, हो रहा है। आई पहले वाला हम लोगों के पास था, वो कोई काम नहीं किया। 2005 से पूर्व बिहार ऐसी हालत में था कि लोग परेशान थे। पूरे राज्य में डर एवं भय का माहौल था। समाज में विवाद होता था। न सही ढंग से पढ़ाई की व्यवस्था थी, न इलाज की, न बिजली की, न सड़क की। पहले वाली सरकार ने कुछ काम नहीं किया और जब हम लोगों को मौका मिला, हम लोगों ने सब कुछ काम करा दिया। तब से कानून का राज है, कोई झगड़ा झंझट नहीं होता। सभी के लिए काम किया, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, अपर कास्ट हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, सबके लिए हम लोगों ने काम किया। सब चीज के लिए बहुत काम कराया गया है। तो आप जानते हैं, बिहार का काम और केंद्र सरकार का सहयोग और दोनों को मिलकर के बहुत आगे बढ़ रहा है। और देश में तो कुछ 4 ही 5 जगह था, अब उसी तरह से यहाँ भी भारी बहुत अच्छा विकसित हो रहा है और बहुत ज्यादा विकसित होगा। अब यहाँ पर तो बात देख लीजिए, जो हम लोगों के जदयू के उम्मीदवार हैं श्रीमती श्वेता गुप्ता जी और सीतामढ़ी जिले के रीगा से बीजेपी के उम्मीदवार श्री वैद्यनाथ प्रसाद जी हैं और सीतामढ़ी जिले में बेलसंड के से लोग जनशक्ति पार्टी के उम्मीदवार है। सब है, ये बड़ी खुशी की बात है। और आप समझ रहे हैं ना कि अभी लोग कर रहे हैं, तो आप सब इन लोगों को वोट दे करके जिताइए और बिहार बहुत आगे बढ़ेगा, यही हम कहना चाहेंगे।
अरे आप तो जरा हाथ उठा के बताइए ना। अरे बीच वाला भी बताइए, हाथ उठाइएगा ना। तो चलिए, बहुत बहुत खुशी की बात है, बहुत अच्छा है। आइए सब लोग अपने इलाके का विकास और साथ साथ पूरा बिहार और ज्यादा विकसित होगा। जो हम आपको बता दिए हैं कि पूरे देश में कुछ ही 4-5 ही जगह है विकसित। अब उसी तरह से यहां से काम हो रहा है और केंद्र का सहयोग हो रहा है, वो भी बहुत ज्यादा विकसित बिहार का होगा। तो अब इन लोगों को वोट देने के लिए आपने कहा, मैं आपको बधाई देता हूं। जरा एक बार और हाथ उठा दीजिए। बोलिए ना, बोलिए, हाथ पाँव उठाइए ना। आप महिला सब नहीं उठा रही है? उठा तो ठीक है, अब आप उठा दिए, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं और अपनी बात यही समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नीतीश कुमार जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद। और लोजपा के जिलाध्यक्ष जी से आग्रह करते हैं कि वो धन्यवाद ज्ञापन करें। आज इस चुनावी सभा में माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय ललन बाबू, देवेश बाबू, सभी लोग और हमारे